आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ आज वेडनेसडे का दिन, और वेडनेसडे के दिन आप सबको मालूम है कि हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज़ हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब होते हैं। और शाह नज़ीर साहब बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ बताते हैं और हम रेसिपीज़ सिखाते हैं। तो आप सब ने रेमेडीज़ और रेसिपीज़ दोनों ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद आपने हमें फ़ीडबैक देना। और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। इसके अलावा आप किसी भी तरह की डिजीज़ से रिलेटेड आप अगर कोई रेमेडी पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है जिस पर हमारे साथ मौजूद हकीम शाह नज़ीर साहब जो हैं वो बताएंगे आपको रेमेडी। और इसके अलावा अगर रेसिपी से रिलेटेड है तो वो आपका भाई यहाँ मौजूद है जो रेसिपी से रिलेटेड आपको बताएगा। आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े, बड़ी क्विक एंड ईजी सी रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि कैसी बनी और कैसी लगी, और इसको किस किस तरह से बना सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। अच्छा, हकीम शाह नज़ीर साहब से हम पूछेंगे, हमारी बहन की कॉल भी आई थी, ठीक है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और भी बहुत सारी डिजीज़ से रिलेटेड सवाल थे लोगों के जो हमने हकीम शाह नज़ीर साहब से पूछने हैं और वो पूछेंगे। और इसके अलावा जिस तरह से विंटर, अब आपको पता है कि सर्दियाँ करीब है, और जिस तरह से पंजाब में और इन जगहों पे पंजाब में या नॉर्दर्न एरिया जो हमारे हैं या सरहद साइड के ऊपर मौसम ठंडा हो चुका है, ठीक है, तो ड्राइनेस और खुश्की और इचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आज हकीम साहब से इसके बारे में पूछेंगे। अच्छा, सर्दियों के अंदर बाल, हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें जो हैं उनके बाल ज़्यादा गिरते टूटते हैं, तो उनका भी हल पूछेंगे कि उसके लिए क्या रेमेडी आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम हकीम शाह नज़ीर साहब से पूछेंगे। और हकीम शाह नज़ीर साहब बड़े तसल्ली से आके जो है ना हमारे साथ कुर्सी के ऊपर इस वक्त तशरीफ़ फरमा हो गए। तो आए, चलते इनकी तरफ सलाम करते हैं और शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? किसी को नहीं पता चला, आप आगे बैठ गए आराम से। हाँ, ये भी फन है वैसे, टेक्निक होती है। हाँ, ये भी टेक्निक है कि हकीम साहब बिल्कुल आराम से आए और अपनी जगह पे बैठ गए, आप लोगों को पता भी नहीं चला। खैर, तो हकीम साहब कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? खैरियत से? माशाल्लाह से चेहरे पे ग्लोइनेस वापस आ गई है। पिछले दिनों आप बीमार थे तो आपके चेहरे पे जो है ना थोड़ी सी डल हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम या तकलीफ है। और आज माशाल्लाह काफ़ी बेहतर लग रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह में आपको सेहतियाबी दे, आपका साया आपकी औलादों पर हम सब पे कायम व दायम रखे और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो हकीम साहब, जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, आप आज इचिंग की ही लेकर आए रेमेडी। तो जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, लोगों को ड्राइनेस हो रही है, ख़ारिश हो रही है, इतना खुजालेते हैं कि वो जो कहते हैं ना सफ़ेद आपकी लाइन है कि वो ऐसे करते हैं तो लाइन पड़ जाती है, ठीक है, और उसको ज़्यादा कर लेते तो वो फिर रेशेस पड़ जाते हैं, ठीक है, निशान पड़ जाते हैं, ब्लड आने लग जाता है। इसी तरह से खुश्की, ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या रेमेडी बताते हैं? एक कॉलर ले लें पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। जलाल भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मेरी बहन, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपने फरमाइश पूरी कर दी, मेरा दिल जीत लिया आपने। दोबारा कहिएगा। मैंने कहा दिल जीत दिया आपने, फरमाइश पूरी कर दी टिकिया बनाकर। जी। फरमाइश पूरी नहीं की? कर दी, थैंक यू। कर दी ना? थैंक यू वेरी मच। आपने ट्राई की रेसिपी? बहुत मजे की रेसिपी। घर वाले कह रहे कहाँ से सीखी आपने? मैंने कहा जलाल भाई हमारे हैं तो हम कहाँ से सीख सकते हैं फिर। और क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। इसी तरह आपने हमारा नाम रोशन किया ना, अब हम भी आपका नाम रोशन करेंगे। कोई बेहतरीन सी अपनी रेसिपी हमारे साथ शेयर करना आप। अच्छा जलाल भाई, फरमाइश करनी थी मुझे आपसे, मतलब बता दें आप मुझे यखनी और सूप बता दें, सिंपल सा जो घर में बनता है, टेस्टी बने, मजे का। यखनी और सूप ना? जी, सिंपल जो घरेलू स्टाइल में बता दें आप मुझे। ठीक है मेरी बहन, मैं बता देता हूँ आपको, यखनी और सूप बता देता हूँ, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। हकीम साहब देखिए, जब ड्राई वेदर आता है ना तो आम तौर पे भी और इसके अलावा भी लोगों को खारिश, इचिंग हो रही है, और बाज़ लोगों को ऐसे वाइट कलर का एक लकीर सी बन जाती है, बाज़ खुजाते हैं तो उन्हें इंजॉय महसूस होता है, और दिल करता है कि और दिल करता है और ज़्यादा खुजाया करते हैं, और ऐसे गोल गोल निशान से बन जाते हैं। और
ये ऐसा लगता है कि जैसे उनको एलर्जी हो गई है, उसमें सुइयां भी चुभती हैं, खारिश भी होती है। तो आज उसको क्यूर करना भी बताएंगे, और इसके अलावा जो पूरी बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है, सर पे खुश्की हो रही होती है, उसको भी दूर करना सिखाएंगे। ठीक है, तो ये मौसम की चेंजेस की वजह से जो है ये आपको खुश्की, ड्राइनेस, इचिंग, ये सारी चीज़ें कुछ मौसम की वजह से होती हैं, कुछ लोगों को वबाई अमराज हुई हैं, जिसकी वजह से जब वो क्योर होती हैं, वो ठीक होती हैं, तो स्किन पे भी उसका असर आता है, ईचिंग खारिश शुरू हो जाती है। अच्छा, कहते हैं कि नाफ पे, बेली बटन के ऊपर आप ऑयल के ड्रॉप डाल के रख दें, उससे भी ये खारिश खत्म हो जाती है या ईचिंग खत्म हो जाती है? उससे ड्राइनेस भी खत्म होती है। देखिए, ये पुराने वक्तों के टोटके हैं, हम उसको डिनाई नहीं करते, मना नहीं करते हैं, अपने अपने तरीकाकार होते हैं। तो बाज़ लोग उस पर जो है ऑयल लगाते हैं, बाज़ लोग पूरी बॉडी पे ऑयल लगाते हैं नहाने से पहले, लेकिन जब नहा लेते हैं फिर ड्राइनेस हो जाती है। तो उसको क्योर करना इंशाल्लाह हम आज सिखाएंगे, ताकि ये चीज़ भी आपकी दूर हो जाए। और जो बालों में जो ड्राइनेस, क्योंकि विंटर के अंदर अगेन बाल टूट रहे होते हैं, कड़क हो रहे होते हैं, खुश्क हो रहे होते हैं, ड्राइनेस, स्किन के ऊपर डैंड्रफ आ रही होती है, वो जिस तरह से आप कहते हैं ना पपड़ी बन रही होती है, तो इसकी भी शिकायतें बहुत हो जाती हैं। जब खिज़ां का मौसम आता है ना, तो पत्ते गिर रहे होते हैं, इसी तरह बाल भी गिर रहे होते हैं, सर पे खुश्की हो रही होती है, जब बाल निकलता है तो उसके साथ खुश्की लगी हुई आती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसमें ईचिंग, खारिश महसूस होती है। बाज़ लोगों के बाल वक्त से पहले वाइट हो रहे होते हैं, वो डाई करते हैं, जब डाई ख़त्म होता है उनका वापस वाइट बाल आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको सर में खारिश महसूस होती है। तो एक होती है एलर्जी, कि आप कलर करते हैं उससे एलर्जी हो जाती है। तो प्लीज़ आप इसको आसान ना लिया करें, इसको अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाया करें, कभी कभी ख़तरनाक हो जाती है ये। तो बाकी ये है कि जो उसकी आम तौर पे जो खारिश होती है, खुश्की है, परत सी निकलती है, उसको क्यूर करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, उसके लिए एक सिंपल चीज़ है, आपने एक ही चीज़ लेनी है, आपने लेना है सरसों का तेल। सही है। और ये है गंधक आंवला सार। गंधक, आंवला सार और सरसों का तेल। जी हाँ, ये इसका पाउडर है, 1 चम्मच। ये इतना ही लग सकता है सर पे, बॉडी पे भी लग सकता है। तो आपने इसको सरसों के तेल में इसका नरम सा पेस्ट बनाना है। सही है। इतना नरम हो कि पूरी बॉडी पे लग जाए आपके। सही है। तो इसकी क्वांटिटी चाहिए होगी फिर आप? जी हाँ, देखिए, जैसे आपने आधा पाव सरसों का तेल लिया, तो इसमें खाने वाला चम्मच, बड़ा वाला चम्मच भर के गंधक आंवला सार उसमें मिला के हिला। बड़ा? ये खाने वाला ही चम्मच है, इतना ही, 1 टेबल स्पून भर के आप डाल लें। इस तरीके से ये पेस्ट सा बन जाएगा नरम सा। कितने ग्राम आपका जो आधा पाव, 120 ml। 120 ml में 1 टेबल स्पून जो है सरसों का तेल हो, अगर सरसों का तेल ना हो तो नारियल का तेल हो, उसमें मिला लें और रख लें। पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं, सर पे भी लगा सकते हैं। तो इसको कितनी देर नहाने से 20 मिनट पहले? नहीं, ये पेस्ट बनाने के बाद कितनी देर इसको स्टे देना है या फ़ौरन लगा लें? नहीं, मिला के आप फौरी लगा लें आप। फौरन लगा। हाँ, ये हल हो जाता है, क्योंकि पाउडर ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो इसको आप सर पे भी लगाएं और पूरी बॉडी पे लगाएं। और 20 मिनट 25 मिनट के बाद आप नहा लें। सही। आप देखें, पूरी बॉडी की ड्राइनेस भी खत्म होगी, ईचिंग, खारिश भी खत्म होगी, खुश्की भी खत्म होगी। अच्छा, ये जो अब सर्दियाँ आ रही है, स्वेटिंग तो होगी नहीं, मैंने ये सुना है कि जिन लोगों की बॉडी से स्मेल आती है, ठीक है, पसीने की स्मेल आती है या वैसे स्मेल आती है, अंडरगारमेंट चेंज या आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखने से भी स्मेल आती है, तो उसके लिए कहते हैं कि ये गंधक या फिटकरी के पानी से नहाने से भी स्मेल ख़त्म होती है? देखिए, उससे ख़त्म होती है, लेकिन सबसे बेहतरीन है आप नीम के पत्ते डालें। नीम के पत्ते डालें। नीम के पत्ते आप थोड़े से लेके एक मुट्ठी भर भर के साबुत डाल लें आप पानी में, और उस पानी से आप नहाएं। उससे पूरी बॉडी की स्मेल भी ख़त्म होगी, और पसीने की स्मेल हो या फंगस की स्मेल हो, ये उसको भी ख़त्म करती है, ईचिंग, खारिश को भी दूर करती है। क्या बात है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। जी अदाब मेरे भाई, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं जी रिजवान अहमद खान बोल रहा हूँ जी, साहिवाल से। साहिवाल से। रिजवान भाई कैसे हैं आप? हाँ जी, ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र जी। सर क्या कहना चाहते हैं? जी मैं से मेरी ना बेटी है कुछ तकरीबन 12 साल की जी, 12.5 साल की। ठीक है। तो उसका जो है ना वो कद नहीं बढ़ रहा जी। सही है। तो एक उसके जो है ना वो जिगर में भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है जी। अच्छा, टेस्ट करवाए आपने? जी नहीं, मैंने टेस्ट नहीं करवाए। टेस्ट नहीं करवाई तो कैसे पता चला आपको जिगर में प्रॉब्लम है? क्या वो मैं डॉक्टर के पास लेके गया था तो उन्होंने बताया था मुझे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और रेमेडी तो अभी हकीम साहब आपको बता देंगे, मगर अभी उम्र बहुत कम है, आप किसी अच्छे डॉक्टर के साथ रुजू करें। और ये LFT आप अपना बहुत सिंपल सा टेस्ट है, इजी सा, आप जाके डॉक्टर से रुजू करके वो आपको सारे टेस्ट लिख के दे देंगे, आप सारे टेस्ट करवाएं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा
तो बहन हमारी, बेटी हमारी जो है वो सेहतयाब होंगी। तो हकीम साहब 12 साढ़े 12 साल उम्र है बेटी की और इनका कद नहीं बढ़ रहा। देखिए कद जो है वो 14 साल से लेके 21 साल तक रेमेडी यूज़ होती है। 14 साल से कम उम्र में रेमेडी नहीं होती क्योंकि ये ग्रोथिंग एज में होती है। तो मैं इनको, आपने जो मशवरा दिया वही मशवरा इनके लिए यही है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। इस तरह बातों से नहीं पता चलता कि उनके लीवर में कोई प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम टेस्ट की सूरत में आता है सामने, बातों की सूरत में नहीं आता। हाँ, और पता है क्या, खाने पीने में जो हमारे घर के जो जितने भी बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, जिस तरह से हकीम साहब ने कहा कि 14 साल तक उम्र में बच्चा दूध पीने के बाद से लेकर 14 साल जब तक एज नहीं होती, इस टाइम पीरियड के अंदर आप बच्चों को हर तरह की ग़िज़ा खिलाएं ताकि बच्चा उसके पूरे जो न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ हैं उसको क्या कहेंगे, कंज्यूम करें। ठीक है, उसको उससे फ़ायदा उठाए, उससे अफादियत हासिल करे। उसमें ड्राई नट्स भी हैं आपके पास, उसमें आपके बीन्स एंड लेग्यूम्स हैं, उसमें वेजिटेबल्स है, उसमें फ्रूट है, उसके अंदर सी फूड है, उसमें फिर आपकी ज़रूरी नहीं है फार्मिंग मुर्गी, देसी मुर्गी है, मटन है। अगर आप महंगी चीज़ें नहीं खिला सकते तो आप डेली की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां हैं वो खिलाएं और जो सीज़न के हिसाब से फल फ्रूट है वो खिलाएं। बच्चा आपका बेहतरीन क्या कहेंगे ग्रोथ की तरफ जाएगा और ग्लो करेगा। ये हमारी दुआएं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपी भी बनानी है और साथ साथ आप लोगों से रेमेडी भी शेयर करनी है। अच्छा, वैसे हकीम साहब अगर हम जिगर की बात करें, ठीक है, तो जिगर ही एक बड़ा, मतलब जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं सारे ही अपनी जगह अहमियत रखते हैं। ठीक है, मगर जिगर की परफॉर्मेंस जो है वो मेन अगर कहें तो रोल है जो ब्लड आपका बना रहा होता है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि जिगर को तरोताज़ा रखने के लिए और बेहतरीन रखने के लिए किस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल हमारे आज के बच्चों के लिए मुफीद है? लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन है कि आप सब्जियों का इस्तेमाल करें और जो फार्मी चीज़ें उनका इस्तेमाल ज़रा कम कीजिए और जो कुदरती चीज़ें उनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। फार्मी चीज़ें लाइक चाहे उसमें वेजिटेबल हो या हाइब्रिड चीज़ें जितनी भी है ना, हाइब्रिड आ रही हैं आजकल, फार्मी मुर्गी है, फार्मी मछली है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इस चीज़ का एहतियात कीजिए और बच्चों को कोशिश कीजिए कि सब्जियों का इस्तेमाल कराएं, सी फूड्स का कराएं तो वो भी जेन्युइन कराएं। जेन्युइन सबसे बेहतर, समंदर वाली, फार्मिंग वाली नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, फार्मी वाली ना हो। हकीम साहब एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक हैं जी? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हैदराबाद से एकदम पहले भी मैंने फ़ोन किया था हकीम साहब से, मैंने गैप घुटने में था उसका पूछा था, कार्टिलेज का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन वो बहन थोड़ा सा तेज कहिएगा, थोड़ा सा तेज बोलिएगा प्लीज। आवाज़ कम। हकीम साहब से मैंने कार्टिलेज का कहा था, ये घुटने के, उसी में चीज़ें मंगवा के मैंने पिसवा के रखी हैं और इस्तेमाल भी कर रही हूँ दूध के साथ। तो मुझे जो है ना कमर में बहुत दर्द है। ठीक है, शुगर की मरीज हूँ, शुगर की मरीज 5 दिन हो गए इस्तेमाल किया है, थोड़ा मुझे फर्क महसूस हो रहा है। काफ़ी तकलीफ बहुत थी यूटीआई की, वो ज़रा यूटीआई की तकलीफ थी, वो ज़रा कम हो गई है इससे। क्या इस चीज़ से कम हुई है जो मैं इस्तेमाल करी उसका? ओके, ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी हकीम साहब आपको बता देते हैं। जी हकीम साहब, यूटीआई की प्रॉब्लम अक्सर ख़वातीन को हो जाती है, इवन और मर्दों में भी जो है, मर्दों में भी हो जाती है, ये इशू होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको शुगर भी है और उसके अलावा कमर में टांगों में दर्द भी है। तो अल्लाह का शुक्र है वो तो काबू में आ चुका है, उसके साथ यूटीआई भी कंट्रोल हो गई है, तो अच्छी बात है। आप कोशिश कीजिए कि जो साग वाली चीज़ें हैं जैसे मेथी, पालक, ऐसी चीज़ें हैं, इसका इस्तेमाल ज़रा कम कीजिए, और चने की दाल, लोबिया, इसका भी इस्तेमाल ना कीजिए। बाकी सब चीज़ें खाइए आप, इंशाल्लाह ताला आपको यूटीआई भी नहीं होगा, और दूसरा यूरिक एसिड भी इससे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उनकी कमर के दर्द के लिए देखिए, जो उनकी कमर के दर्द में उनको आराम आ चुका है, जिन लोगों को भी कमर में दर्द रहता है उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है कमर कस। कमर कस 50 ग्राम, गोंद फुलाई 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ,
ये कंटिन्यू आपने 1 महीना यूज़ करना है। इंशाल्लाह हर किस्म का कमर दर्द है, जो मर्द और ख़वातीन किसी को भी हो, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हकीम साहब जब बात कर रहे थे तो मैंने ऑयल में एक क्यूब जो है वो बटर का ऐड किया है फ्लेवर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं पैन में मिल्क ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। एक तरफ हमने मिल्क ऐड कर दिया और दूसरी तरफ हमने पैन में बटर ऐड किया, ठीक है। अब इसमें हमने सिंपली शुगर आपने ऐड करना है हस्ब जायका, ठीक है। और इसमें इलायची ऐड कर देंगे, ठीक है। एक शॉर्ट सा मेथड है इसका बड़ा, और इस मेथड को आप अप्लाई करेंगे तो बड़ी झटपट क्विक सी रेसिपी जो है ना ये आपके घर पे बन जाएगी। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। क्या कौन हाल है है भाई? ठीक है जी, ठीक ठाक। मेरी बहन कौन है हमारे साथ? मैं रुबीना पेशावर से बोल रही हूँ। रुबीना पेशावर से जी। मैडम जी। क्या कहना चाहती हैं? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी उनसे जी मैं ये पूछ रही थी कि मेरे सर में न मुझे चक्कर बहुत आते हैं, और मेरे सर का जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, जैसे जैसे यहाँ कंघी करके मांग निकालते हैं, ये थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सुन होता है। ठीक, सुन होता है ऐसे, इसमें चूंटियां सी इस तरह से ऐसे लगता है जैसे चूंटियां सी चल रही हो ना। ओके, ठीक है। और मुझे चक्कर बहुत आते हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे अभी मैं गिर जाऊंगी। मैं थोड़ी देर खड़ी होकर काम करती हूँ तो मैं काम नहीं कर सकती, जैसे ऐसे लगता है जैसे हिम्मत ताकत नहीं है, चक्कर आते हैं और मैं गिर जाऊंगी। बस मेरा ना सर चक्कर आता रहता है। ठीक है, ठीक है मेरी बहन। हकीम साहब कोई सवाल करना आपने? देखें, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता? तो मुझे नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर का मसला है। कभी कभी मैं उसकी शुगर की दवा, ब्लड प्रेशर की दवाई ले रही हूँ। अच्छा, आप गिरी तो नहीं थी? मैं गिरी थी एक दफा। मेरा साथ ये हुआ था कि मैं किसी कोई मजाक कर रहा था, तो मैं उसके मजाक में मैं बहुत ज्यादा हंसी हूँ। मैं जब बहुत ज्यादा हंसी हूँ तो मुझे मेरी आंखों के आगे एकदम अंधेरा आ गया, मुझे चक्कर आए और मैं गिर पड़ी। फिर मुझे नहीं पता चला कि मैं बेहोश हुई हूँ। बच्चों ने शोर मचा के मुझे उठाया, तो फिर मैं उस वक्त अपने होश में आई हूँ। उसके बाद ना मेरे सर में अक्सर टीसें निकलती हैं, आधे रात को सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये मेरी डॉक्टर साहब मुझे बड़ी परेशानी है, जरा आप इसके बारे में हमें बता दें, बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी आपको हकीम साहब जो है ना इसके बारे में बताते हैं। जी हकीम साहब। देखें, ये कुछ सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी है इनको, इसकी वजह से इनको चक्कर आते हैं। और दूसरा ये है कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है इनको। सही। और एंजाइटी, डिप्रेशन भी रहती है। सही। तो इसको ठीक करने के लिए आपने 2 चीज़ें लेनी है। एक लेना है आपने मगज़ कंवल गट्टा। मगज़ कंवल गट्टा। अच्छा मेरी बहन, आई एम सॉरी हकीम साहब बात काट रहा हूँ, अगर आप लोग लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मोबाइल से वीडियो बना लें, क्योंकि ये जो नाम बताएंगे ये याद नहीं रहेंगे आपको। जी हकीम ठीक है, साहब। आपने लेना है मगज़ कंवल गट्टा। ये आप मगज़ 100 ग्राम कंवल ले लें, गट्टा। और 100 ग्राम शकाकुल मूसली ले लें आप। शकाकुल मूसली, ये शकाकुल। दोनों को मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। शकाकुल मूसली और मगज़ कंवल गट्टा, इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। और एक बूटी आती है इस्तेखुद्दूस, ये माइग्रेन के लिए भी बहुत बेहतर है, और डिप्रेशन के लिए भी बेहतर है, नींद के लिए भी बेहतर है, सर दर्द के लिए भी बेहतर है ये। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है इस्तेखुद्दूस बूटी। इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, ये रात सोते वक्त पिएँ 1 टाइम रोज़ाना। और ये दोनों चीज़ें आपने 1 महीना यूज़ करके मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी और अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन चल रही है आपकी, तो प्लीज़ उसे 1 दिन के लिए भी मत रोकिएगा, अपने डॉक्टर के मशवरे से उसे बंद कीजिएगा। अच्छा, और जो इनके सर में जो बीच में पेन है ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ये भी ख़त्म हो जाएगा। चक्कर आते हैं वो भी चक्कर आते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जिन बहनों को और माओं को हमारी ब्लड प्रेशर का और शुगर का इशू रहता है, ठीक है, या ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखें, एक लकड़ी आती है असरोल। क्या? असरोल। असरोल। असरोल, असरोल। इसका दूसरा नाम है छोटी चंदन। छोटी चंदन। जी हाँ, उसकी 50 ग्राम लेके उसको बारीक पाउडर बना लें आप। ठीक है। और उसकी 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना लें, 1 चुटकी। सही। 1 चुटकी से ज़्यादा ना लें। आप देखिएगा कुछ दिन यूज़ करेंगे, और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन अगर चल रही है उसको प्लीज़ जारी रखिएगा। आप देखना कुछ दिनों में आपका बच्चों वाला ब्लड प्रेशर हो जाएगा 120/80। सिर्फ असरोल लेना है? असरोल एक ही बूटी है, एक ही बूटी लेनी है, सुबह शाम 1 टाइम रोज़ाना, सुबह निहार मुँह, सुबह निहार 1 चुटकी रोज़ाना, 1 चुटकी से ज़्यादा ना लें। ओके।
ठीक है, और आपका ब्लड प्रेशर जो है और वो कंट्रोल में आ जाएगा। किसी भी एज ग्रुप का किसी भी एज बंदा में, हो। हाँ, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता सही है। है, डायबिटिक और पेशेंट अगर शुगर रहती है, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, ठीक है ना जलाल भाई, बाद लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है, बहुत सारी मेडिकेशन भी ले रहे होते हैं, इंसुलिन भी ले रहे होते हैं, लेकिन प्लीज़ उसे रोकिएगा मत जो आपकी अच्छा, दवाएं अगर हैं। आप रेमेडी बता रहे तो एक कॉलर है, पहले कॉलर से लीजिए। बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं राबिया बोल रही हूँ सरगोदा से। जी राबिया, वालेकुम क्या कहना सलाम। चाहती हैं? मैं ये आपसे कह रही हूँ, तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो इस टीम में हकीम और डॉक्टर्स आप बुलाते हैं ना, जी। तो फिर इसको 4 चांद लग जाते हैं आपके प्रोग्राम को। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये कह रही थी कि मैंने हकीम साहब से ये पूछना है कि मेरे बेटे के ना बाल दरमियान से ना कम हो रहे हैं। वैसे तो माशाल्लाह अच्छे हैं, सिल्की हैं, अच्छे बाल हैं, लेकिन वो दरमियान से कम हो रहे हैं क्योंकि उनके दादा बू के भी मतलब नहीं, ये बाल टेंड है। अच्छा राबिया, बेटे की एज क्या है? 20 साल है। कितनी? 20 साल है। 20 साल। वैसे उसके हैं अच्छे माशाल्लाह बाल, लेकिन दरमियान से थोड़े से कम हो गए पहले से, क्योंकि ठीक उनके दादा अबू के भी नहीं है, मतलब बाल हैं ही नहीं दरमियान में, और उसके बाबा के भी कम है, वालिद साहब के उसके। तो वो डरता है कि मुझे मौरूसी कोई मसला ना हो, मेरे बाल खत्म ना हो जाए। सरगोदा में तो मीठा पानी है ना? सरगोदा में आसान सा कोई अच्छा सा नुस्खा बता दें प्लीज। राबिया, सरगोदा में मीठा पानी है ना बहन? जी मीठा पानी है, बस ठीक है, ठीक हमारा है, पानी अच्छा आता है। ठीक है, ठीक है। अभी हकीम साहब बता देते हैं रेमेडी, आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह छोटे के बाल जो है ना बेहतरीन हो जाएंगे। थैंक यू जी। जी हकीम साहब। देखें, सबसे पहले तो मैं डायबिटीज़ का बताऊंगा कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए और हाथ पांव जलते हों, मुंह खुश्क हो जाता हो, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है मगज़ करंजुआ। मगज़ करंजुआ। ये आप 100 ग्राम ले लें, चंदन के पत्ते 100 ग्राम ले लें, और गुड़ मार बूटी 100 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और ये कुछ अर्सा यूज़ करेंगे 2-3 महीने, और अपनी डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखिएगा। आप देखिएगा आपका शुगर जो है वो कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा, और हाथ पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी। इसकी वजह से जो सुस्ती कायली होती है, मुंह खुश्क होता है, वो भी दूर हो जाएगी। वो भी दूर हो जाएगा। और जिस तरह अभी जलाल भाई, हमारी बहन ने कहा कि उनके बालों बेटे के के लिए। बाल, जिनके भी बाल गिर रहे हों, बाल पतले हों, सर खाली हो रहा हो, चौड़ी मांग निकल रही हो, फ्रंट खाली हो, बैक खाली हो, इन तमाम के लिए ये एक नुस्खा है, आप अपने घर पे बनाइए। आपने लेना है तिल का तेल आधा पाव, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ml, कद्दू का तेल 30 ml। इनको मिला लीजिए। इसमें 1 चम्मच सुरमा, 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद रीग्रोथ होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मिल्क, अच्छा ब्रेड जो है सारी फ्राई कर दी थी हमने, और इनको हम कट इन 2 कर देंगे, और उसके बाद ये मिल्क के अंदर हमने चीनी हस्ब ज़रूरत ऐड की थी, और उसके बाद हमने इसमें इलायची शामिल कर दिया था। ठीक है, जैसे ही इसमें बॉयल आता है चीनी डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें कंडेंस मिल्क, ठीक है, हाफ हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे और हाफ हम ऑन टॉप डालेंगे। ठीक है, ये हो गया डन, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ठीक है, डन। अच्छा, अब इसमें आप कलर, कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, पिंक, जो भी आप इसमें कलर ऐड करना चाहें। तो मैं हकीम साहब से सवाल करूंगा कि हकीम साहब एक दफ़ा फिर से, अगर जिन बहनों के लिए आपने बाल की रेमेडी बताई थी, वो एक दफ़ा अगर दोबारा आप रिपीट कर दें, जब तक मैं येलो कलर बना लेता हूँ। जी। देखें, बालों को गिरने को रोकने के लिए और बालों की रीग्रोथ के लिए आपने लेना है तिल का तेल आधा पाव, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ml, कद्दू का तेल 30 ml। इनको मिक्स कर लें। इसमें 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डालें, 1 चम्मच चाय वाला सुरमा डाल लें, डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। पहले ही 10-12 दिनों में इंशाल्लाह बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद रीग्रोथ उगने भी शुरू होंगे, बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब। मेरी बहन कैसी हैं आप, ठीक हैं?
जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है मेरी बहन का? मुस्कान फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मुस्कान। हेलो जी वो ना मेरी भांजी है, एक साल। क्या दोबारा कहिएगा बहन जी? जी है, 1 साल की उम्र है, उससे ना कब्ज बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है ठीक है ठीक है मेरी बहन, ठीक है। और कुछ जी पूछना है? मेडिसिन भी लेते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया आपने? जी डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने ड्रॉप्स दिए थे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हकीम साहब क्या कहते हैं? जी बेहतर मैं ठीक है बता मेरी रहा बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी हकीम साहब बता रहे हैं। हूं। देखिए उनको ना आप किसी भी पंसारी के पास जाएं, उनको कहें कि चोअरका दे दें आप। चोअरका। हाँ, जैसे 1 साल का अर्का- बेबी। जी 1 साल का बेबी है। अर्के चहार भी कहते हैं उसे। उसके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दें आप देखिएगा कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगी और पेट में गैसेस बनती हूँ वो भी ठीक हो जाएंगी। अच्छा। प्लीज़ लेकिन फिर भी आप अपने पिट्स के डॉक्टर से मशवरा जारी रखिए। बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनसे ज़रूर आप रुजू करें और इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ शफात देंगे। और रेमेडी मैं तो ये समझता हूँ, हकीम साहब आप क्या कहते हैं, बच्चों के ऊपर, छोटे बच्चों को रेमेडी? ये हम अपने घरों में भी देते रहे और अच्छा। घर में सब लोग देते रहे। 4 अरग सब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है, लेकिन तो फिर कोई भी टेंशन देखिए नहीं मैंने है। कहा कि जब ये दें लेकिन साथ में अपने करीबी जो आपका पेट्स का डॉक्टर है, जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, आप उनसे मशवरा करें, आप जनरल फिजिशियन से ना करें। ठीक है, तो एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सुनाए भाई? जी मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। जी मेरी बहन, क्या कहना चाहती आपने हैं? जो पालक गोश्त उस दिन बनाया था, मैंने बनाया था, सबको इतना पसंद आया है, इतना अच्छा बना था। क्या बात है मेरी बहन, क्या बात है। भाई आपने सबको पसंद आया, तो अब आप कोई और फरमाइश करना चाहती है तो बताएं भाई को फिर। और बस सारी फरमाइशें आप पूरी कर देते हैं बिन बोले। बस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह। क्या पूछना हकीम चाहेंगे साहब और? से बात करनी है। जी हकीम साहब सुन रहे हैं, बताएं। जी मेरी बहन। हकीम साहब मैं शुगर की पेशेंट हूँ, मेरा वजन ना दिन ब दिन कम होता जा रहा है। शुगर मेरी कंट्रोल है माशाल्लाह। 200 से खाने के बाद 200 से कम होती है, ऊपर नहीं होती 200 से। और घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। बेहतर, इंशाल्लाह मेरी बहन ठीक हो जाएगी। और चिया सीड अंदाजा कितने दिन तक इंसान इस्तेमाल कर सकता है, लगातार कर सकता है? देखिए चिया सीड आप किस लिए यूज़ करना चाह रही हैं? वो मेरे मियाँ इस्तेमाल करते हैं वजन कम करने के लिए। नहीं, उसका साइड इफेक्ट तो कोई भी नहीं है, आप इस्तेमाल कर अच्छा। सकते हैं। मगर हार्ट बर्न का नहीं होता इशू? किसी किसी को होता है, लेकिन जिनको नहीं होता वो यूज़ जारी रखें, यूज़ कोई करें। हर्ज नहीं है। ठीक अच्छा, है, शुक्रिया। ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। अभी हकीम साहब आपको बता रहे हैं। जलाल भाई शुगर जी। की वजह से ना वेट भी कम होता है, बिल्कुल। और कमज़ोरी भी बहुत फील होती बिल्कुल। है, और हड्डियों में, जोड़ों में दर्द भी होता है। बिल्कुल। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है बदहारी कंद। बदहारी कंद 20 ग्राम, अजगन नागौरी 20 ग्राम, सफ़ेद मूसली 20 ग्राम, अनीसून के पत्ते 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली छोटी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 1 कप दूध या पानी के साथ लें। सही। इंशाल्लाह ताला शुगर की वजह से जो कमज़ोरी हो रही है वो भी दूर हो जाएगी, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब यहाँ पर हकीम साहब की बात के साथ हमने ये जो ब्रेड क्रिस्पी फ्राई की थी, ठीक है, इसको इस तरह से काट कर हम डिश में लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद मिल्क का जो हमने मिक्सचर बनाया है, ठीक है, वो इसके अंदर फिर हमने जस्ट पोर करना है, ठीक है। हकीम साहब दूसरी रेमेडी आप जो लेकर आए थे, जी जी, वो क्या है? देखिए दूसरी है लिकोडर्मा, जो कि बर्स या फुलबेरी हो जाती है लोगों को, ऐसे वाइट वाइट निशान हो जाते हैं। सही। तो ऐसी सूरत में वाइट चीज़ों का इस्तेमाल हम कहते हैं कि ना करें, ना करें। बहुत ज़्यादा कैल्शियम का इस्तेमाल ना करें। और वाइट जैसे अंडा, मछली, चावल सब सफ़ेद हुए, दूध, दही, ऐसी चीज़ों का, साबूदाना, ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। सही। और इसके साथ सिर्फ एक ही चीज़ लेनी है आपने, ये है हरमल दाना। हरमल दाना। हरमल दाना, ठीक है, ये हरमल दाना है। और ऐसे 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले, 1 चुटकी में तकरीबन देखें इतनी आ जाती है। सही। सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना लें पानी के साथ, और ये 4-5 महीने तक लेना है आपने। सही। और इसके साथ
बापची एक बीज होते हैं, ये बापची। उसका तेल होता है, बापची। बापची, बिल्कुल रोगन बापची, ये आप अपने बर्स के निशानों पे लगाएं रोजाना एक टाइम। सही। और हरमल दाना एक चुटकी सुबह निहार मुंह रोजाना लें। इंशाल्लाह ताला एक 4-5 महीने यूज करके बताइएगा, आप खुद मुझे दुआएं देंगे। आपने रेमेडी एक दफा फिर रिपीट करनी है, बट उससे पहले एक कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं रिंशा बात कर रही हूँ अलीपुर चट्ठा से। अच्छा, क्या कहना चाहती है मेरी बहन? जी ना, मेरे ना हाथ पाँव पे बहुत ज्यादा पसीना आता है। ठीक है। जी, वो इतना बार आप इस मौसम में भी इतना ज्यादा आता है, ऐसे जैसे अभी धो के आई हूँ हाथ और पाँव। अच्छा, इनको कब्ज तो नहीं ठीक रहती है, आपको? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज तो नहीं है आपको बहन? जी नहीं। या आपको बलगम रेशा रहता हो? जी वो रहता है, नजला जुकाम बहुत ज्यादा रहता है। इसकी वजह नजला जुकाम रहता है ज्यादा। ठीक है, और कुछ पूछना से है? भाई यही पूछना ठीक था। है, ठीक है मेरी बहन, आप टीवी के सामने आ जाए स्क्रीन के, अभी हकीम साहब आपको जवाब दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू जी हकीम साहब। देखें, इनको चाहिए कि एक तो अपने मैदे के निज़ाम को सही करें, और दूसरा इनको बलगम रेशा रहता है। जिनको भी बलगम रेशा रहता हो उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है बांसा के पत्ते और बांसा के बनफशा के पत्ते। इसका केवा बना के एक टाइम रोज़ाना पिएं आप, इंशाल्लाह ताला ये बलगम रेशा ख़त्म होगा, हाथ पाँव का पसीना भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप कोशिश कीजिए अपना प्रॉपर एक चेकअप करवा लीजिए किसी करीबी अच्छे लेडी डॉक्टर से, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ टेस्ट होंगे उसके सामने आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये चेस्ट ये इन्फेक्शन इनकी वजह से होता है, बलगम रेशे ठीक है, की एक वजह कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं ना कोयटा से फौजिया बात कर रही हूँ। तो मुझे हकीम साहब से ना ये पूछना था कि मेरा ना 6 साल का बेटा है। ठीक है। तो उसकी ना वो मतलब है ना, एक्टिव तो बहुत है लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ता। वेट वेट नहीं भी बढ़ता। उसका इतना नहीं है और हाइट भी उसकी बहुत कम है। और उम्र 6 साल है? जी, उम्र उनकी 6 साल है। ठीक है, ठीक है फौजिया। और मैंने ये पूछा था, मेरे शोहर हार्ट पेशेंट है, लेकिन उनको एक दफा ब्लड प्रेशर उनका हाई हुआ था ना अभी 2-3 महीने पहले। ठीक है। तो जो है ना उनका आधा हिस्सा सुन्न हो गया था। लेकिन अब ये कि मतलब वो तो सही हो गया, सिर्फ एक हाथ उनका सुन्न है और बाकी जो है ना, बाकी तो अब वो ठीक है, लेकिन वो हाथ का सुनपना नहीं जाता और ना 2-4 दांत हैं उनके, वो सुन्न है। ठीक है, जी ठीक है, तो आप स्क्रीन के सामने आ जाए। फौजिया, आपको अभी हकीम साहब जवाब दे देते। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रेसिपी बना दी और रेसिपीज़ के साथ साथ हम हकीम साहब से बात कर रहे थे अपनी बहनों की, जो हमारी बहनें और माएँ जो घरों में होती हैं और ब्लड प्रेशर और शुगर के शिकार हो जाती हैं, टेंशन, प्रेशर और एंजाइटी और परेशानियां घर की बहुत ज़्यादा लेती हैं। ठीक है, तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि वो अपने लिए वक्त निकालें, खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें। ठीक है, और वर्कआउट करें। ठीक है, थोड़ा सा टहलने चले जाएं, घर से बाहर वॉक करें, पार्क चले जाएं थोड़ी देर के लिए, तो आपका मेंटल हेल्थ जो है ना वो अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होती जाएगी, जिसकी वजह से आपको इस तरह की बीमारियां नहीं पकड़ेंगी। तो एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं और हकीम साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चले गई, कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। लाइन में शायद डिस्टॉर्शन थी जिसकी वजह से हमारी बात नहीं हो पाई। तो हकीम साहब, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो जहनी प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी और ये वाली जो चीज़ें होती हैं, जब हम ज़्यादा घर की मसलहत जो होती है, घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा लेके चलते हैं, और काम की टेंशन और प्रेशर अलग होता है, तो वर्किंग वुमेन जितनी भी हमारी बहनें जो काम करती हैं उनके ऊपर तो डबल प्रेशर होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखें, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि माजी उनका टेंशन से गुजरा होता है, और जब वो टेंशन ख़त्म हो जाती हैं उसका अफेक्ट बाद में आता है उनकी बॉडी पे, एंजाइटी, डिप्रेशन। फिर उसके बाद जिन लोगों के साथ बैठते हैं वो अपने दुखड़े सुनाते हैं, वो उसको अपने ऊपर हैवी कर देते हैं। कुछ लोगों की तकलीफ़ें देखते हैं, फिर अपने आप पे उसको हैवी कर देते हैं कि कहीं मुझे तो ये तकलीफ़ नहीं है, क्या मुझे तो ये बीमारी नहीं लग रही। और इस तरह भी होता है, आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव, अगर जहन में कोई भी नेगेटिव ख्याल आए, बोलो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए, इस तरह करके। और जिस तरह अभी आपने एक अच्छी बात बताई है कि आप वॉक करें,
खुश रहें और अपने आप को लोगों के साथ बिज़ी कर लें, तो इससे भी आपकी एंजाइटी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप बिज़ी भी उनके साथ करें जो पॉजिटिव सोच रखते हो। अगर वो भी दुखड़े सुनाएंगे बैठ के तो आपको वही एंजाइटी रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसा होता ही है। है। तो आपने एक बीज मिलेंगे आपको, बादाम की तरह होते हैं, उसको तोड़ के उसका मगज़ निकलता है, मगज़ फिंदक। मगज़ फिंदक। फिंदक ठीक ये ड्राई फ्रूट वालों से भी मिल जाएगा, पंसारी से भी मिल जाएगा। वो एक 100 ग्राम ले लें, उसको पाउडर बना लें, उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। इंशाल्लाह हर किस्म के वसवसे भी ख़त्म होंगे, टेंशन डिप्रेशन भी ख़त्म होगी, नेगेटिव सोच भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर जो बात असद भाई ने मेरे कान में कही है वो बात भी बहुत प्यारी है, बट मैं वो बात आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, हमारी एक बहन की कॉल आई थी, उन्होंने ये कहा है कि रेसिपी को भी थोड़ा सा बता दें। तो रेसिपी के अंदर हमने किया कि बेसिकली मिल्क को बॉईल किया, ठीक है। बॉईल करने के बाद उसके अंदर हमने इलायची शामिल किया और शामिल करने के बाद साथ में चीनी ऐड कर दी। चीनी जैसे डिज़ोल्व हो जाए, इलायची का फ्लेवर आ जाता है, इसमें फूड कलर ऐड कर दें। फिर इसके बाद आप इसके फ्लेवर्स को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप इसमें कंडेंस मिल्क, ठीक है, आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। कंडेंस मिल्क आप इसमें शामिल कर देंगे और कंडेंस मिल्क के साथ फ्रेश क्रीम इसमें शामिल करेंगे। और लोग इसको और ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए सॉस को, इसके दूध को, तो इसमें कलाकंद शामिल करते हैं, बर्फ़ी शामिल करते हैं, आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने सारी चीज़ें शामिल करने के बाद ऊपर फैला देना है, ब्रेड के ऊपर पोर कर देना है। और उसके बाद ऊपर से आपने पिस्ता, बादाम, चांदी का वर्क, कलाकंद या बर्फ़ी जो भी ऑन टॉप ऐड करके इसको आप सिंपली प्रेजेंट करें। थोड़ी देर के बाद जब ब्रेड अच्छी तरह से सारा मिल्क पी ले, तो एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा तेज़ कहिएगा बहन, आपकी आवाज़ हल्की आ रही है। हाँ जी, बिलाल भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने हकीम साहब से पूछना था जी। कि मुझे ना मैदे का मसला है, मैंने पहले भी 1-2 बार कॉल की है, तो ठीक है। दवाइयाँ खा खा के ना मेरा थोड़ा वेट ज्यादा हो गया है, मैदे के पास से थोड़ा पेट बढ़ गया और ये बाजू बढ़ गए हैं। तो इन्होंने वो अजवैन के पत्ते और वो अलसी के बीज, जीरा, कलौंजी बताया था, तो मैंने इनसे पूछना था कि मैं वो खा सकती हूँ। और कभी कभी ना मेरा बीपी हाई हो जाता है, तो मेरे उल्टी टांग के ना घुटने के नीचे हड्डी में दर्द होने लग जाता है जब मेरा बीपी हाई होता है। वो थोड़ा ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो मैंने इनसे पूछना कि वो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ वजन कम करने के लिए, नहीं तो मुझे कुछ और बता दें। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आप आ जाए, स्क्रीन के सामने आ जाए। जी हकीम साहब। जी जलाल भाई, जो चीज़ मैंने बताई थी, मैंने उस दिन भी कहा था कि इसे IBP के पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर के पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टोटली मैंने 4 चीज़ें बताई थी: अलसी के बीज, ज़ीरा सफ़ेद, कलौंजी और अजवाइन के पत्ते। ये 50-50 ग्राम ले लें, इनको पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ लें। और जैसे इनका BP हाई रहता है, तो जो मैंने स्टार्ट में एक बूटी बताई थी असरोल, जिसे छोटी चंदन कहते हैं, उसे बारीक पाउडर बना लें और उसकी 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ रोज़ाना लें। आपका BP भी कंट्रोल में रहेगा और वेट भी कम होता जाएगा। और अगर कोई BP की दवा ले रही हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। ठीक है, तो मतलब आपने जो BP का भी मसला हल हो गया, वेट का भी, और वेट का भी मसला सॉल्व हो गया, और साथ में आपने डॉक्टर की मेडिकेशन को स्किप नहीं करना, और अगर आपने उसको छोड़ना है तो वो आप डॉक्टर के मशवरे के बाद छोड़ेंगे। ठीक है जी, एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ? मैं मदिहा बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। मदिया? मलिहा। मलिहा, मलिहा, मलिहा जी। मलिहा, क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ जी कि मेरी मामा के पाँव में बहुत दर्द रहता है। ठीक है। उनके जोड़ों का मसला है, गैप आ गया उनके पाँवों में, तो कुछ आप ऐसा बता दें कि ठीक हो जाए। उनका मोटापा भी बहुत ज्यादा है। नहीं, ये तो जोड़ों 40+ ही होता है। 40+ है। मम्मा की एज क्या है? मम्मा की एज 40+ है। 40+ है, ठीक है। घुटनों में दर्द है या पूरे बॉडी में दर्द है? पूरी बॉडी में दर्द है, घुटना में ज्यादा होता है लेकिन। ठीक है, ठीक है मलिहा, आप स्क्रीन के सामने आ जाए अभी। हकीम अच्छा, आप ठीक है जी, ओके, ठीक है, थैंक यू। जलाल भाई, ये अर्थराइटिस कहलाता है। अर्थराइटिस कहलाता है।
और इसमें यह है कि गैप आ जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है, जिसकी वजह से कड़कड़ की आवाज़ें भी आती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है काला गोंद 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम और सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। ठीक है, तो हकीम साहब ने आपको रेमेडी बताई, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। टाइम आखिरी का जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, मैं चाहूँगा कि हकीम साहब ये शॉर्ट सी रेमेडी जो है ना जल्दी बता दें। हाँ जी जलाल भाई, जिन लोगों को भी खारिश की प्रॉब्लम रहती हो और उस खारिश को ठीक करना और पूरी बॉडी की ड्राइनेस और खुश्की सिकरी को भी दूर करने के लिए आपने लेना है गंधक आंवला सार 1 चम्मच और सरसों के तेल में इसका पेस्ट बना के ऐसे 125 ml यानी एक आधा पाव तेल के अंदर आप एक खाने वाला चम्मच गंधक आंवला सार डाल के ऐसे पेस्ट बना लें और सर पे भी और पूरी बॉडी पे आप लेप कर लें। आधे घंटे के बाद नहा लें आप। सही। एक टाइम रोज़ाना करें, इंशाल्लाह ड्राइनेस भी ख़त्म होगी, खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, जिन लोगों को भी लिकोडर्मा की शिकायत रहती हो, जिसे बर्स कहते हैं, फुलबेरी कहते हैं, तो उसके लिए ये हरमल दाना 1 चुटकी सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएँ पानी के साथ 5 महीने तक, और रोगन बापची अपने बर्स के निशानों पर लगाएँ रोज़ाना, इंशाल्लाह ताला फाका होगा। क्या बात है हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आप वक्त निकाल कर इतना टाइम हमें देते हैं और आते हैं और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा अफादियत हासिल होती है और हम कोशिश करते हैं कि इसी तरह लोगों के काम आते रहें। और आप सब की भी दुआओं की ज़रूरत रहती है हमें कि आप सब भी दुआ गो रहा करें हमारे लिए कि अल्लाह मियां हंसी मुस्कुराती और सेहतियाब ज़िंदगी से नवाजे, ताकि इस तरह से आके जो है ना आप लोगों के साथ बेहतरीन से हम शो करते रहें। खैर, टाइम ख़त्म हो चुका है। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, हमारी आज की टीम को और हकीम शाह नज़ीर साहब को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।